हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। तो आज हम करेंगे क्लास 8 का साइंस का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर। तो स्टार्ट करते हैं। टोटल आपको पता है इसमें 15 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें 12 आपके एमसीक्यूज़ हैं, 4 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के, 3 क्वेश्चंस आपके 3 मार्क्स के थे और 3 क्वेश्चंस 5 और 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स के। तो स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला आपको दिया गया है मल्टीपल चॉइस। इसमें सही विकल्प को आपको चुनना है। तो फसलों को नियमित अंतराल पर पानी की आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो सिंचाई, ऑप्शन ए। फिर कौन सी खरीफ फसल नहीं है? धान, सोयाबीन, मक्का, गेहूं। तो इसका सही आंसर है गेहूं। किसका उपयोग कटाई और थ्रेसिंग दोनों के लिए? तो दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं कंबाइन का। फिर इडली का आटा क्यों फूल जाता है? तो उसमें ईस्ट की कोशिकाओं में वृद्धि के कारण। फिर है कोल तार। यहाँ कोल तार है, कील तार आपको लग रहा होगा। कोल तार से प्राप्त नेफ्थलीन, ये नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन गेंदों का उपयोग किया जाता है तो मौत भगाने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। फिर है सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो वो होता है आपका संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर बी। फिर है किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज़। फिर आवेशित वस्तु द्वारा किसी आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है स्थिर विद्युत बल। फिर कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है? एक छड़ चुंबक को लोहे के पिन को बिना छुए हिलाना। तो बिल्कुल यही एक असंपर्क बल का उदाहरण हो जाएगा। तो इंग्लिश में अगर देखें तो पहला है आपका इरिगेशन, सेकंड है वीट, थर्ड है कंबाइन, फोर्थ है आपका ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल, फिफ्थ है मॉथ रिपेलेंट, सिक्स्थ है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सेवन्थ इज़ एंडेमिक, अच्छा यहाँ आपको प्लांट्स पूछा गया है तो प्लांट्स को हम फौना कहते हैं, ये ध्यान रख लो। प्लांट्स अगर एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ पूछी जाती है उसे एंडेमिक कहते हैं, प्लांट्स को फ्लोरा, प्लांट्स को हम फ्लोरा कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, फ्लोरा। ठीक है, हिंदी में भी आप करेक्ट कर लो। इसका हो जाएगा आपका वनस्पति, इसका विशेष क्षेत्रीय नहीं होगा, वनस्पति होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी। तो इस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और 9th का है ए। फिर 10th है कंधे पर लटकाने वाले थैलों की चौड़ी पट्टी लगाई जाती है ताकि कंधों पर क्या कम लगे? तो कंधों पर दाब यानी प्रेशर कम लगे। कार और ट्रकों के टायर खांचेदार होते हैं, किस लिए? तो घर्षण को बढ़ाने के लिए। फिर घर्षण से क्या उत्पन्न होता है? तो घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये 12 एमसीक्यूज़ थे, बहुत इजी क्वेश्चंस थे। उसके बाद है अनाज का भंडारण से धूप में क्यों सुखाया जाता है? ताकि उसमें नमी ख़त्म हो जाए और जो सूक्ष्म जीव हैं वो अच्छे से उसमें ग्रोथ ना करे और ज़्यादा दिनों तक रहा जा सके। फिर बड़े पैमाने पर भंडारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो अच्छा, इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, जहाँ भी 1 या 2 है तो उसमें या तो ये दोनों करने थे आपको या ये वाला करना था। तो सिंचाई की 2 विधियों का इस्तेमाल करना है, थर्ड आपको करना ही है, इसमें चॉइस नहीं है। जीवाणु का नाम बताया जो दही के निर्माण को बढ़ावा देती है, तो वो है लैक्टोबैसिलस। किण्वन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। फिर इसमें भी आपका ऐसे ही है, या तो इन दोनों को करना था, या तो ऊपर वाले को करना है या नीचे वाले को। ऊपर वाला है समाप्त होने और अक्षय प्राकृतिक संसाधन के बीच अंतर, और उदाहरण बहुत ईजी है। और इसमें वर्गीकृत करना है आपको कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, कौन सा समाप्त होने वाले। तो समाप्त होने वाले हैं पेट्रोलियम, कोयला, और नहीं समाप्त होने वाले यानी अक्षय हो गए आपके सूर्य का प्रकाश और हवा। फिर एक कोक के किन्हीं 2 विशेषताओं का उपयोग करना है और एक उपयोग भी लिखना है आपको। उसके बाद छठे में भी आपका चॉइस दिया है, या तो ये ऊपर वाला ये दोनों करना है या नीचे वाला। तो इन सब का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको शाम को हम लेके आ जाएंगे। अभी आपको क्वेश्चंस बता दे रहे हैं कौन कौन से आए थे आपके। ये संचरणीय रोग है, संघरणीय रोग नहीं है। फिर कौन सा रोग, एक शब्द बताना है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलाते हैं, उन्हें वाहक कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को रोकने के लिए मिलाए जाने वाले रसायन को हम परिरक्षक कहते हैं, और जो रोगाणुओं को मारते हैं उन्हें हम कहते हैं एंटीबायोटिक। इसका सही आंसर है आपका प्रेशर। इसका है तो इंक्रीज द फ्रिक्शन, एंड इसका है आपका फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। फिर ये सारे को जो क्वेश्चंस हैं इसमें जैसा भी हमने बताया, इसका डिटेल्ड आंसर आपको शाम को हम बता देंगे। और इन सब में जहाँ भी आपको ये चॉइस दिया था उसमें या तो ऊपर वाला करना है या ये नीचे वाला, एक या 2 में से कोई एक करना था। ठीक है, तो
अब ये वाला खंड घ का एक बार देख लेते हैं, मिलान करने वाला। तो इसमें रासायनिक उर्वरक, तो रासायनिक उर्वरक, जैविक खाद, खरपतवार नाशी, सिंचाई के स्रोत और रबी की फसलें। तो सबसे पहले अगर रबी की फसलों को देखो तो रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूँ, चना, मटर, इसका ये हो जाएगा। फिर है सिंचाई के स्रोत, ये हो जाएगा कुएँ, तालाब, नदियाँ। फिर एक खरपतवार नाशी, तो 2,4-D एक खरपतवार नाशी होता है। रासायनिक उर्वरक यूरिया और फॉस्फेट। और जैविक खाद हो जाएगा पशु अपशिष्ट, गोबर, पादप अपशिष्ट। फिर रिक्त स्थानों को भरना है आपको। डाटा पुस्तक, ये हरी डाटा, तो ये रेड डाटा पुस्तक होगा यहाँ पर। लाल डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें संकटापन्न स्पीशीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है। प्रवासी पक्षी, जलवायु परिवर्तन, तो जलवायु परिवर्तन के कारण 1 टन कागज़ बनाने के लिए 17 पेड़ों की आवश्यकता होती है। उपजाऊ भूमि का रेगिस्तान में रूपांतरण मरुस्थलीकरण कहलाता है। पौधों एवं जंतुओं की वह स्पीशीज़ जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है उसे हम विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज़ कहते हैं। ठीक है, मैच द फॉलोइंग हमने देख ही लिया। सोर्स ऑफ इरिगेशन, वीडीसाइड का हो जाएगा आपका 2,4-D, ऑर्गेनिक मैन्योर का E, केमिकल फर्टिलाइज़र का B, रबी क्रॉप्स का आपका D। फिर यहाँ पर रेड डाटा बुक, इस केस में हो जाएगा क्लाइमेटिक, यहाँ हो जाएगा 17, यहाँ हो जाएगा डेजर्टिफिकेशन, यहाँ हो जाएगा एंडेमिक। फिर आपको सही करना है और दोबारा लिखना है कि मशीनों में फुटबॉल का उपयोग करके घर्षण का प्रयोग कम किया जा सकता है, तो ये गलत किया जाता है। मशीनों में स्नेहक का उपयोग करके घर्षण को कम किया जा सकता है। कमानीदार तुला वह तो जिसके द्वारा व्यक्ति पर लगने वाले दाब को मापा जाता है, तो यहाँ पर दाब को नहीं नापा जाता, उसके भार को नापा जाता है। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण घट जाता है। फिर आपको इसमें भी या तो ऊपर वाले ये दोनों करने हैं या अथवा में ये वाले सारे करने हैं। फिर इसमें आपको टीकाकरण किसे कहते हैं, तो ये हमारे ये यहाँ पर लिखा हुआ है आपको, किसी व्यक्ति में प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए टीका लगाया जाता है उसे टीकाकरण कहा जाता है, यहाँ से यहाँ तक। फिर किसी व्यक्ति को टीका लगाया तो उसके शरीर के अंदर क्या उत्पन्न होता है, तो उसके अंदर प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, शरीर जो है प्रतिरक्षी उत्पन्न कर देते हैं। प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, तो प्रतिरक्षा रोगाणु को नष्ट करने की जो क्षमता है उसको हम प्रतिरक्षा कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अपठित गद्यांश से मिल जाएंगे। तो ये 13वां क्वेश्चन ऐसे था। डिटेल में सारा आंसर आपको शाम को एक वीडियो आएगी, उसमें डिटेल आंसर आपको दे दिया जाएगा। तो ये टोटल आप अपना पेपर देख लो, इस तरह का आपका पेपर आया था। इजी पेपर था काफ़ी, जो भी आपको बताया गया था उसी तरह का एग्ज़ाम में आया था। तो फ़िलहाल के लिए अगर हम देखें इस वाले में एक, तो आपके अपठित गद्यांश से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, तो वो आप आसानी से इसमें कर सकते हो। जैसे यहाँ से आपको जीवाश्म ईंधन के बारे में दिया है और फिर पूछा गया है कि जीवाश्म ईंधन क्या है, सीएनजी का एक उपयोग, बहुत आसान क्वेश्चन बनाया गया है। वाहन चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने के 2 तरीके जो बताया गया पीसीआरए द्वारा, यह उस अथवा में आपको ये करना था कैसे बनता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो कार्बनीकरण। फिर यहाँ जैव विविधता क्या होती है उसके बारे में आपको बताना था। छोटे जानवरों की क्या भूमिका है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी आपके पेपर में आए हैं, जहाँ पर आपको अपठित गद्यांश से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और बताना आपके एमसीक्यूज़ और मैच द फॉलोइंग और ट्रू फॉल्स में कितने सही हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जेवी।